जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं नगरपालिका अधिनियम EOR वैकेंसी के नगरपालिका अधिनियम 2009 की। आज पढ़ेंगे 1 से लेकर 111 तक सारे जो नगरपालिका धाराएं हैं उनके बारे में, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी पहली धारा है संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। सेकंड है सभी परिभाषाएं। और दूसरे अध्याय में आता है नगरपालिकाओं का गठन और शासन, जिसमें पहली धारा है नगरपालिकाओं का परिसीमन। फोर्थ है नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उनके लिए अनुपयुक्त हो। पांचवा, नगरपालिका की स्थापना और निगमन। छठा है नगरपालिका की संरचना। सातवां है पदाविधि। आठवां है नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना। नवा है वार्डों में विभाजन। 10वां वार्डों का अवधारण। 11वां नगरपालिका के निर्वाचन। 12वां राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। 13वां है प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली। 14 है निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं। 15 है मिथ्या घोषणा करना। 16वां है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 17 है जिला निर्वाचन अधिकारी। 18 है स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृत्त का उपलब्ध कराया जाना। 19 है अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझाया जाना। 20 है आपका निर्वाचन नामावलियों की तैयारी करने आदि से संयुक्त पदीय कर्तव्यों का भंग। 21 है आपका सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति। 21 में ए है कृतीय स्थानों का निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। 22 है एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने का निर्बंधन। 23 है यानों ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग का निर्वहन। 24 है सदस्यों के लिए साधारण निर्हरता। 25 है मतदाता का अधिकार। 26 है निर्वाचन में मत देने की रीति। 27 है आकस्मिक रीतियाँ किस प्रकार भरी जाएगी। 28 है निर्वाचन अपराध। 29 है भ्रष्ट आचरण। 30 है निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायोग की अधिकारिका। 31 है निर्वाचन याचिका। 32 है जिला न्यायाधीश के आदेश से अपीलें। 33 समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास होने की दशा में प्रक्रिया। 34 है आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता। 35 है निर्हरताएँ। 36 है निर्हरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। 37 है पद की शपथ। 38 है त्यागपत्र। 29 है सदस्य का हटाया जाना। 39 है सदस्य का हटाया जाना। 40 है पदावधि की समाप्ति के पश्चात कथित अभिकथ्यों की जांच। 41 है धारा 39 के अधीनस्थ हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता। 42 है किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विभाग सभा या किसी पंचायत राज्य संस्था की सदस्य एक साथ धारण करने पर निर्बंध। 43 है प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। 44 है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विनियमान्यता का अवधारण। 45 है मूल नगरपालिक कृत्य। 46 है अन्य नगरपालिक कृत्य। 47 है सरकार द्वारा अनुमोदित कृत्य। 48 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य। 49 है अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य। कर्मभार सौंपना। अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति। नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध 52 है व्यष्टि सदस्यों के अधिकारी और
विशेषाधिकार। 53 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। 54 है वार्ड समिति का गठन। 55 है समितियां। सदस्यों से विभिन्न व्यक्ति समितियों के कब कार्य कर सकेंगे। 57 है समिति का अध्यक्ष। 58 है बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। 49 है समितियों का नगरपालिका के अनुद्देश्यों के अधीनस्थ होने तथा नगरपालिका की अपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। 60 है वार्ड समिति के सामान्य कृत्य। 61 है शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्योजित किए जा सकेंगे। 62 है नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहक उनके सदस्यों की निर्भयता आदि के कारण दूषित नहीं होने। 63 है नगरपालिकाओं द्वारा उपगत समस्त खर्च तथा व्ययों के लिए साधारण नगरपालिका निधि का दायी होना। 64 है नगरपालिकाओं के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। 65 नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शासित। 66 है सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। अध्याय 4 नगरपालिका संपत्ति। 67 है समस्त अर्जित और धारण करने की शक्ति। 68 है संपत्ति का निहित होना। 68 है भूमि का नगरपालिका में निहित होना और उसका व्ययन। 69 करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। 69 ए कतिपय भूमियों के अधिकारियों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना। 70 भूमि का अनिवार्य अर्जन। 71 कपित भूमियों का आवंटन, नियमन आदि। 72 नगरपालिका संक्रमों के निषादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संक्रमों के लिए संदाय। 73 संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। 73 ए अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधारी आधार होना। 73 बी आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण। 74 स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। 75 नगरीय भूमि और संपत्तियों के भूलेख का संधारण। अध्याय 5 नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। 74 राज्य वित्त आयोग। 77 राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों का क्रियान्वयन। 78 राज्य सरकार से वित्तीय सहाय। 69 नगरपालिका निधि। 80 नगरपालिका निधि का उपयोग। 81 नगरपालिका निधि में से तय तब संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। 82 लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थायी संदाय। 83 नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपव्यय करने की शक्ति। 84 विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का आनयन करना। 85 लेखाओं का प्रचालन। 86 अधिशेष धन का विनियोग। 87 नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना। 88 नगरपालिका के बजट का प्राक्कलन की मंजूरी। 89 बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। 89 ए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन। अध्याय 6 लेखा और संपरीक्षा। 90 लेखाओं की संचालन। नगरपालिका लेखा निर्देशिका को तैयार किया जाना। 92 वित्तीय विवरण और तुलन पत्र। 93 वित्तीय विवरण और तुलन पत्र का लेखा संपरीक्षण को प्रस्तुत किया जाना। 94 लेखाओं की संपरीक्षा। 95 नगरपालिकाओं के समक्ष संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना। 96
संपरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना। 97। संपरीक्षित रिपोर्ट पर आदेश प्रवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति। 98। विशेष संपरीक्षा। 99। आंतरिक लेखा संपरीक्षा। 99 ए। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा। 100। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। अध्याय 7। नगरपालिका राजस्व। नगरपालिका का आंतरिक राजस्व 102। भारी बाध्यकारी कर 103। अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे 104। उपयोगिता प्रभार उद्गीर की शक्तियाँ 105। फीस और जुर्माने अधिकृत करने की शक्तियाँ 106। विकास प्रभार उद्गत करने की शक्तियाँ 107। करारोपण की छूट 108। कर अधिरोपण के पूर्व की प्रक्रिया 109। कर का अधिरोपण आदि 110। करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया 111। कर को स्थगित करने या प्रतिबद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्तियाँ। दोस्तों, हमने 111 धाराएं आज देखी है। आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बार सारी धाराओं के नाम याद हो जाएं, कौन सी धारा में क्या है। एक बार ये दोबारा सुने, आप अच्छे से समझे, सारी धाराओं को समझे, किस धारा में क्या है, कौन सी धारा में क्या चीज़